बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रॉयल गैरिसन एकेडमी। आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट स्टडी कर ली। उसमें हमने देखा कि एवरेज यानी कि एक सिंगल वैल्यू डाटा की जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करती है वो हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बता देती है। आज हमने स्टडी करना है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी स्टार्ट करते हैं। अब पीछे हमने देखा था कि जब हमारे पास इस तरह का डाटा आता था तो हम उसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाहते थे, यानी कि सपोज करते हैं इस पर इसका मीन निकालते हैं समेशन x ओवर n करके, तो मीन का जो आंसर आता है वो 6 आता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो ये है अभी सेंटर में शो कर रहा है कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और सारे डाटे को भी रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अब जब इसमें ओरिजिनल डाटा में देखा जाए तो ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, ये 10 है, जबकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू बता देती है और हम चेक करना चाहते हैं कि इससे इसका फर्क, इससे इसका फर्क, इससे इसका फर्क और इससे इसका फर्क, यानी कि सारी वैल्यूज का जो एवरेज वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, जो सेंटर वैल्यू है, उसका फर्क चेक करना चाहते हैं। वो फर्क, वो स्प्रेडनेस, वो वेरिएशन, वो डिस्पर्शन किसने स्टडी करके देनी है? वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ने आपको स्टडी करके देनी है। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या होगी? मेजर ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन ये होगी, द डिग्री ऑफ स्प्रेडनेस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, यानी कि हम सेंटर वैल्यू से बाकी वैल्यूज का जो डिफरेंस है और जो स्प्रेडनेस चल रही है वो मेजर कर लेते हैं, वो ही हमारी मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाती है। अब देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन को क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स के अंदर। पहली टाइप है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और जो दूसरी टाइप है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है कि जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी वो विद यूनिट होगी और जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी वो विदाउट यूनिट होगी। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन विद यूनिट, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन विदाउट यूनिट। अब इसको मैं इलस्ट्रेट करता हूं एक एग्जांपल से। सपोज करते हैं हमारे पास वेट आ जाता है और वेट जो है वो किलोग्राम में दिया गया है, किसी भी चीज का वेट हो सकता है। सपोज करते हैं ये 5 केजी, ये 7 केजी, ये 9 केजी और ये कर लेते हैं 15 केजी। अब जब इस डाटा के ऊपर हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कोई फार्मूला लगाएंगे, जो इसका आंसर आएगा वो यूनिट के साथ आएगा, विद यूनिट आएगा, यूनिट जो किलोग्राम चल रहा है। इसी तरह सैलरी हो सकती है, किसी भी पर्सन की सैलरी हो सकती है, तो यूनिट क्या होगा उसका? रुपीस होगा। तो जो इसका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेजर करेंगे उसके साथ जो यूनिट लगा होगा फिर वो रुपीस लगा होगा। इसी तरह हाइट अगर इंचेस यूनिट है उसका तो जो इसका आंसर आएगा वो इंचेस के साथ आएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहां पे मैंने लिखा विदाउट यूनिट, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम डाटा के ऊपर कोई भी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का फार्मूला लगाते हैं तो वो जो फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो यूनिट से फ्री होगा, आजाद होगा। ठीक है, क्लियर है? दोनों के दरमियान बेसिक मेन डिफरेंस यही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्यों यूज करते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्यों यूज करेंगे, या किस तरह का डाटा आ गया तो कब ये दोनों यूज करना है। तो पहली बात ये कि जब आपके पास ऐसा डाटा हो जिसमें सारा यूनिट सेम चल रहा हो, जैसे किलोग्राम 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 किलोग्राम, तो आप जो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास डाटा इस तरह का आ जाता है कि जिसमें वेट दे दिया जाता है 5 केजी, उसके बाद 700 mg, उसके बाद आ जाता है आपके पास 6 kg, उसके बाद आ जाता है आपके पास 500 mg। तो ऐसा डाटा
जिसके अंदर आपका यूनिट सेम नहीं रहता, यानी कि एक कोई किलोग्राम में है, कोई मिलीग्राम में है, कोई जो है आपका फिर किलोग्राम में, फिर मिलीग्राम में आ गया, यानी कि इस तरह डिफरेंट यूनिट्स आ गए हैं। तो क्योंकि हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है यूनिट को देखता ही नहीं है, तो आपके लिए इस डाटा के ऊपर जो सूटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी। क्लियर? दोनों के दरमियान यही डिफरेंस था। अब देखते हैं कि हमने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या फर्दर पढ़ना है। सबसे पहला हमने इसकी टाइप पढ़नी है रेंज, उसके बाद पढ़ना है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद हमने पढ़नी है एवरेज डेविएशन। उसके बाद लास्ट पे हमने पढ़ना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम बात करते हैं एवरेज डेविएशन की, तो एवरेज डेविएशन तीन तरह की होगी हमारे पास। मीन डेविएशन from mean deviation from median, mean deviation from mode। ये तीन तरह की डेविएशन होती है एवरेज डेविएशन के अंदर। हमने चार इसकी कैटेगरीज आगे पढ़नी है। सबसे पहली है रेंज, उसके बाद है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको दूसरी जुबान में क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे है एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन हमने तीन तरह की पढ़नी है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टडी करना है। ये तो हमने पढ़ना है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। अब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने क्या पढ़ना है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले हमने पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन इसी तरह तीन तरह की होगी, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अच्छा, उसके बाद इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको सीवी भी बोलते हैं। अब ये थी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और ये हमारे पास आ जाती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। आपने एक चीज नोट की, जो भी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन उसके साथ लफ्ज कोएफिशिएंट का नहीं लगा, जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हमने जितनी भी चीजें स्टडी करनी है उन सब के साथ लफ्ज कोएफिशिएंट 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 आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने बकायदा इनके फार्मूले, इसको कैसे अप्लाई करना है तीनों तरह के डाटा के ऊपर, और इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो आपको समझा दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।